साथियों नमस्कार, मैं केटी गौतम अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ अपने जैसे बनाओ पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से स्वेच्छा या सफलता। आप जो है स्वेच्छा चाहते हैं या सफलता चाहते हैं, इस पे ये बातें ये बिंदु हैं जिसमें आप इस वीडियो को ऑडियो को लास्ट तक सुनेंगे तो पूरा जो है क्लियर हो जाएगा कि आप जो है स्वेच्छा चाहते हैं या बचाव सफलता चाहते हैं। साथियों देखिए, ऐसा है कि किसी भी काम में यदि सफल होना चाहते हो तो उसे खुलकर जीतने की भावना से करना होगा। यदि बचने की भावना से काम करोगे तो असफलता निश्चित है। यदि हर निर्णय से हर चुनौतियों से बचने का रास्ता खोजेंगे तो सफलता हासिल हो ही नहीं सकती। हर काम को शुरू करने से पहले यह सोच लिया कि यदि इसे मैं ठीक से न कर पाया तो यह होगा, और इस डर से कोई भी काम शुरू नहीं किया गया तो फिर सफलता मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि कोई काम शुरू भी किया और एक दो प्रयास में ही हार मान ली कि मुझसे तो यह नहीं हो पाएगा तो भी सफलता नहीं मिल सकती। किसी भी काम के लिए लगातार प्रयास करोगे तभी तो सफलता हासिल होगी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पानी में से घी निकालने का प्रयास करो। आवश्यक काम का चुनाव समझदारी पूर्वक होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, लेकिन सही काम चुनने के पश्चात उसमें लगातार प्रयासरत रहने पर ही सफलता मिलती है। ऐसा कोई काम ढूंढते रहना कि ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, कोई जोखिम भी ना हो और सफलता भी अच्छी मिल जाए, यह बचाव वाली प्रवृत्ति व्यक्ति को अवनीत की ओर ले जाती है। ऐसी सोच से जिस भी काम का चुनाव किया जाता है वह काम हमेशा निम्न स्तर का ही होता है। जो बड़े काम होते हैं वह संघर्ष भरे होते हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिस काम में संघर्ष होता है वही काम बड़ा कहलाता है। जिस काम में कम लोग ही सफलता हासिल कर पाते हैं उस काम को भी बड़ा काम कहते हैं। यदि आप भी दुनिया की भीड़ से निकल कर उन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, संघर्ष को स्वीकार कर लेना। आप आश्चर्य करोगे कि संघर्ष की परिणति दुखद नहीं है, बड़ी सुखद है। दुखद तो बचाव की, संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है उसमें बड़ा आनंद है। वैसे भी जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है उसके लिए वह संघर्ष नहीं रह जाता, वह तो उसके लिए खेल बन जाता है। वह तो उसे बड़े मजे से खेलता है। जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार नहीं करता उसे ही संघर्ष भय लगता है, वह ही उससे बचने का प्रयास करता है। वह हमेशा शिकायतों से भया रहता है और सफलता भय उससे मीलों दूर होती चली जाती है। जीवन में संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादा संघर्ष करने वाले को कोई गलत नहीं कहता, उसकी इज्जत कम नहीं होती। गलत तो लोग उसे कहते हैं जो संघर्ष से बचता रहता है। यदि खुद ही बिना वजह परेशान है अपने संघर्ष को लेकर या जीवन बना ही संघर्ष के लिए, प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए यह सब कुछ प्रकृति है। इस बात से असहज होने की आवश्यकता बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए और जगहों पे लिखा मिलता है कि संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष है वही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका कोई जीवन नहीं। जीवन पर नजर डालें तो दिखाई देता है कि संघर्ष जीवन का अटूट हिस्सा है। प्रकृति ने संघर्ष को आवश्यक बना दिया है। प्रकृति आपदाएं, मौसम की विषमताएं, शारीरिक बीमारियां, अनानास
होने वाली दुर्घटनाएं, मनुष्य के स्वभाव में पाई जाने वाली असमानताएं, दबावपूर्ण विपदाओं से घिरा हुआ रहता है। उसके बावजूद अनेक लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। इस बात से प्रकृति हमें हमेशा यह याद दिलाना चाहती है कि जहाँ संघर्ष है वहीं जीवन है। बिना संघर्ष के जीवन महत्वहीन हो जाता है। वह कर्म से प्रयुक्त हो जाएगा तो जीवन का आकर्षण ही खत्म हो जाएगा, उसे काटना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि कितना करना चाहिए, कभी तो उसका अंत होगा, यह सवाल बेईमानी है। जिस दिन आप संघर्ष से बचने की बजाय उससे जीतने के भाव में आ जाओगे, उसी दिन आपका यह सवाल भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितने और कब तक का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ सिर्फ जीतने की बात है और जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक प्रयासरत रहना है। यही जिंदगी है। साथियों, बचाव का रवैया जीत नहीं दिला सकता। यदि एक हेलीकॉप्टर बचाव के लिए खेलने लग जाए तो कभी जीत नहीं सकता। बचाव का रवैया जीत नहीं दिला सकता। यदि एक क्रिकेटर बचाव के लिए खेलने लग जाए तो कभी जीत नहीं सकता। वह तो तब ही जीतता है जब वह हर गेंद पर रन बनाने के लिए उस पर मारने का आक्रमण रवैया कहता है। संघर्ष का मतलब केवल जोशपूर्ण होने से नहीं, संघर्ष में होशपूर्ण रहना भी उतना ही जरूरी है। बालर यदि बिना निशाने के बाल फेंकेगा तो कितनी भी तेज फेंक वाइट ही जाने वाली है, और बैट्समैन बिना बाल को समझे बैटिंग करेगा तो वह भी कितना भी जोर लगा दे रन नहीं बना पाएगा। इस दुनिया के सफल लोगों की कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे काम का चुनाव किया जिससे लोग प्रायः बचने का प्रयास करते हैं, जिसमें लोगों को सुरक्षित नहीं लगता है। उसके पश्चात वह हमेशा उसमें असफल होने के बाद भी उसमें और अधिक प्रयास बढ़ाते जाते हैं, जिसे दुनिया वाले मान लेते हैं कि यह काम होना संभव नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि यह संभव है और वह उसे करके दिखा देते हैं। ऐसी स्थिति में ही कहानी बनती है। उनमें, उनके रवैये में आम आदमी के से कुछ बातें अलग होती हैं। उनके मन में हारने का डर नहीं होता है। वह उस काम को खेल बना भावना से कहते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा, और इसी से उनकी जीत हो जाती है। अक्सर कुछ लोग साथियों जब एक दो दफे कुछ काम नहीं होता तो हार मान लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं मैदान, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं। लेकिन जो साहसी होते हैं वो उस पिच को छोड़ के नहीं जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं। वह काम में अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कहते, बल्कि वह उनका जुनून होता है। उसे वह अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। उसमें सीखने की एक अलग प्रवृत्ति होती है। वह बाहरी दुनिया की बजाय खुद के अनुभव व खुद की गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। वह कुछ ना कुछ नई खोज करते रहते हैं। वह आत्मनिर्भर होते हैं। हर जिम्मेदारी लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वह ज्यादा शिकायतों में विश्वास नहीं करते। उनका नजरिया बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होता है। उनमें जितना जोश होता है उतना ही होश भी होता है। अपने कार्य की योजना में वह स्वयं बनाते हैं और उसका विश्लेषण हर दृष्टिकोण से स्वयं करते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचारों से वह प्रभावित नहीं होते। उन्हें अपने निर्णय पर पूरा भरोसा होता है। इस रवैये से जब कोई व्यक्ति
काम करता है तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करता जाता है। उसके भीतर छिपी क्षमताएं दिन प्रतिदिन उभर कर बाहर आने लगती हैं। जीवन का सीखना सिर्फ पाठशाला में नहीं होता। पाठशाला में तो सामान्य ज्ञान ही मिल पाता है। सबसे ज्यादा सीखना तो जीवन की कार्यशाला में होता है। जो उपयुक्त रवैये से काम करता है वह तो इतना सीखता चला जाता है कि वह जीवन की हर जंग को जीतने में निपुण हो जाता है। आम व्यक्ति सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है और अपने आप को दूसरों से कमजोर हालत में देखता है। वह ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई बड़ा काम करने में सक्षम नहीं हूँ। हकीकत में यह मात्र एक भय है। हर व्यक्ति कुछ करने से ही सीख पाता है। कौन कितना सीख सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। किसी को ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य जितना सीख सकता है उसका पूर्वानुमान कोई भी नहीं लगा सकता। मनुष्य के भीतर असीमित क्षमताएं हैं। वह जिस माहौल में जीता है उसी के अनुसार क्षमताओं का विकास होता है। इसीलिए कमजोरी या भय के माहौल में जीना स्वयं बहुत बड़ा दमन है। अस्वेच्छा का भय मन में से निकाल कर अधिकतम क्षमताओं को खुलकर बाहर आने का मौका देना व्यक्ति का अपने आप में प्रति सबसे बड़ा फैज है। तो साथियों, अभी आपने एक कहानी के पुस्तक में शक्ति का खजाने के पाठ से इसमें बताया गया कि जब आदमी खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, खुद के ऊपर यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो कहां से जो है आपको सफलता का काम है। आप खेलते तो हैं लेकिन बचाव के लिए खेल रहे हैं, तो बचाव के लिए मत खेलो, जीतने के लिए खेलो। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी को बचाने के लिए मत खेलो, इस जिंदगी को आगे ले जाने के लिए खेलो, जीतने के लिए खेलो। कि मुझे याद आ गया एक बात, ये तो सत्य बात है कि आया है सो जाएगा, आ जाए अंक फकीरे। और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बधा जाए जंजुए, तो जाना तो सबको है। ये जिंदगी मिला हुआ है, तो ये संघर्ष करके अपने उस मंजिल को प्राप्त कर लो कि जहां से आपको यशोगान, आपका जस, आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने पीढ़ियों का उद्धार करके जाओ, जिससे आपके घर में आपकी फोटो लगे, किसी और लोगों की फोटो ना लगे। तो ये काम करने के लिए हमें आईसीएम बिजनेस मिला हुआ है और ये काम बहुत महान काम है साथियों। इसको हल्के में लेके आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार के लोगों को पतन स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो इसलिए साथियों, आप इसमें लगातार सीखने का अभ्यास करने लग जाएं तो बहुत अच्छा जो है आपका काम हो जाएगा। तो साथियों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी आपको एक मिली हुई है जो कि बड़े भाग्य से मिला है। तो इसको आप चाहे इस जीवन को अपने बहाने बना कर बिता दो या भय के डर से कुछ न करने की ठान के अपनी जिंदगी बिता दो, या तो इस जीवन को सफल और कामयाब बनाने के लिए आगे निकल के, आगे बढ़ के, दुनिया की भीड़ से अलग होके अपने आप को, अपने परिवार के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करके जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी बना सकते जाते हैं। तो ये फैसला आपका है, ये कहना आपको पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है खुद से ही होता है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के कहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। खुद के कहने से, खुद के सुनने से, खुद के कहने से ही खुद को कुछ मिलता है। तो ये साथियों, जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहां से जहां से भी है, वो खुद के वजह से है। तो खुद ही को कह बुलंद इतना है तकदीर इससे पहले कि खुद खुदा पूछे बंदे से तो ये वजह क्या है। तो साथियों, जब अपने आप को इतना विशाल, इतना जो है निपुण बना लोगे, तो आपको इस दुनिया में, इस देश में कहीं से भी कोई भी गिला शिकवा सुनने को नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं सुनने को मिलेगा, कोई भी आपका काम रुकेगा नहीं। आपका काम जो है बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। साथियों, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आईसीएम।